मार्वल पाथ लैब में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीबीसी टेस्ट क्या होता है और सीबीसी टेस्ट क्यों करवाते हैं। सीबीसी एक तरह का ब्लड टेस्ट है। इसके माध्यम से हमारे शरीर के ब्लड की कंप्लीट जांच की जाती है। सीबीसी फुल फॉर्म कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। सीबीसी टेस्ट के माध्यम से हमारे शरीर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारे शरीर में किस प्रकार की और कौन सी कमी है। सीबीसी टेस्ट के लिए ब्लड के नमूने में खून बनाने वाली कोशिकाओं का मापन किया जाता है, जिसका नाम नीचे अनुसार है। लाल रक्त कोशिका आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स सफेद रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। यह ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती है। पुरुषों में नॉर्मल आरबीसी काउंट 4.7 टू 6.1 सेल्स एमसीएल और महिलाओं में 4.2 टू 5.4 सेल्स एमसीएल होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, यह शरीर में संक्रमण से लड़ने का कार्य करती है। पुरुषों में इसका सामान्य स्तर 3,400 टू 9,600 सेल्स एमसीएल के बीच में होना चाहिए। प्लेटलेट्स खून का थक्का जमाने में सहायता करता है, जो खून की स्वस्थ प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है। स्वस्थ व्यक्ति में प्लेटलेट्स की सीमा सामान्यत रूप से 57,000 टू 3,7,1,000 एमसीएल के बीच में होती है। हीमोग्लोबिन, यह प्रोटीन है जो लाल कोशिका में ऑक्सीजन वाहक का काम करता है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर 14 से 17 जीएमडीएल और महिला में 12 से 15 जीएमडीएल होना चाहिए। हेमेटोक्रिट, रक्त के द्रव घटक या प्लाज्मा में लाल कोशिकाओं का अनुपात है। पुरुषों में हेमाटोक्रिट 41% से 50% और महिलाओं में 36% से 44% होना चाहिए। ऐसे कई सारे रोग हैं जिसमें सीबीसी टेस्ट लिखा जाता है, जैसे कि सर्दी, बुखार लगना, कमजोरी महसूस होना, भूख कम लगना, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना या धुंधला लगना, इस्नोफीलिया, अनीमिया, लोहा या अन्य विटामिन और खनिज की कमी की जांच करने के लिए, रक्तस्राव विकार के लिए, हृदय रोग के लिए, स्वतः प्रतिरक्षा विकार, बोन मेरो की समस्याएं, कैंसर, संक्रमण या सूजन, दवा के प्रति प्रतिक्रिया। इसकी मदद से एनीमिया जैसे रोगों का पता लगाकर इलाज किया जा सकता है। इससे एरिथ्रोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फसाइट, मोनोसाइट और प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे अलग अलग तरह की एलर्जी का पता लगाया जा सकता है और उसका सही तरीके से इलाज किया जा सकता है। इससे प्लेटलेट की संख्या का पता चलता है। अगर आपके खून में प्लेटलेट की मात्रा ज्यादा होगी, तो यह कोशिकाओं में खून के थक्के बनने की समस्या हो सकती है, और अगर इनकी मात्रा कम हो जाए तो शरीर में खून का बहाव यानी ब्लीडिंग होने की आशंका पैदा हो जाती है। आपको कम से कम 6 महीने या साल भर में एक बार आपको सीबीसी टेस्ट का रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए, जिससे आपको आपके शरीर में क्या क्या हो रहा है और कौन सी सेल की मात्रा कितनी है, इसका सही अंदाजा लग जाता है। सीबीसी टेस्ट रिजल्ट इन हिंदी वर्टिकल बार। सीबीसी रिजल्ट कैसे समझे। आरबीसी काउंट, अगर रिपोर्ट में आपको हाई आरबीसी की वैल्यू हो तो पॉलीसाइथेमिया वेरा या हृदय रोग की ओर संकेत करते हैं। लो आरबीसी वैल्यू की वजह से एनीमिया रोग हो जाता है। डब्ल्यूबीसी काउंट, इसकी कमी की वजह से ऑटोइम्यून विकार जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसकी वैल्यू ज्यादा होने पर संक्रमण और सूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और प्रतिरक्षा प्रणाली विकार, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर या अस्थि मज्जा रोग
बोन मैरो डिजीज के संकेत हो सकते हैं। प्लेटलेट काउंट, इसकी वैल्यू कम होने पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रोग और ज्यादा होने पर थ्रोम्बोसाइटोसिस जैसी समस्या हो सकती है। अगर आपको किसी भी घटक की वैल्यू कम या ज्यादा मिलती है, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें। शरीर में घटक की वैल्यू सामान्य तौर पर कितनी होनी चाहिए, यह हमने आपको ऊपर बता दिया है। हम आपकी सहायता किस तरह से कर सकते हैं? आपके घर पे स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञ भेजा जाएगा। नमूने परीक्षण के लिए भेजे जाएंगे और आपको अपनी सीबीसी परीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन प्राप्त होगी।